हाय, पढ़ेंगे अपन हाइपोथेसिस के बारे में, जिसका हिंदी में मतलब होता है परिकल्पना या पूर्वानुमान। जैसे किसी चीज़ का पूर्वानुमान लगाते हैं पहले से अपन लोग और परिकल्पना करते हैं कि ये होगा वो होगा, वही चीज़ है। पहला पॉइंट है इसमें कि हाइपोथेसिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। एक स्टेटमेंट है रिलेशनशिप का बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच आर टेस्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के टाइम पर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में जो इस रिलेशनशिप का स्टेटमेंट है वही है हाइपोथेसिस। इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप, स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स which are tested during the research process. सेकेंड पॉइंट, फिर इज ए स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट ही है, समझ लीजिए। इज अ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड, जिसमें क्षमता है टेस्ट होने की। एक ऐसा हाइपोथेसिस एक ऐसी परिकल्पना, पूर्वानुमान है या स्टेटमेंट कह लो, जिसके अंदर काबिलियत है कि उसको टेस्ट किया जा सके। देयरफॉर वो वेरीफाई हो वो स्टेटमेंट, या फिर रिजेक्ट हो जाए, इससे मतलब नहीं है। एक सामान्य नज़रिए में ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में हाइपोथेसिस का मतलब है मेयर एजम्पशंस और सपोजिशन। एजम्पशंस को आप समझ सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एजम्पशंस मतलब आप जो कल्पना कर रहे हो, या सपोजिशन मतलब जो सपोज कर रहे हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस का मतलब है मेयर एजम्पशंस और सपोजिशन, जो कि प्रूव भी हो सकती हैं और डिसअप्रूव भी हो सकती हैं, ठीक है। और इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एक इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल क्वेश्चन है दैट इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व। एक फॉर्मल क्वेश्चन जिसको आपको रिजॉल्व करना है, एक फॉर्मल क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व भी करना है। फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस पे आते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्व किया, फिर आप कॉन्सेप्ट बनेगा, ऑब्जर्वेशन की कॉन्सेप्ट बना, फिर प्रोपोजिशन होगा, फिर उसकी हाइपोथेसिस होगी। हाइपोथेसिस को और भी तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोथेसिस डिफाइन एन एजुकेटेड गैस। एक गैस करते हैं, कोई भी चीज़ अपन गैस कर रहे हैं तो ये एजुकेटेड गैस है। अ टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। एक कोई किसी चीज़ की परिकल्पना कर रहा है तो जब पॉइंट ऑफ व्यू हो किसी चीज़ पे तभी तो परिकल्पना हो पाएगी, ठीक है। अब प्रोपोजिशन एट नॉट टेस्टेड, ऐसी सोच जिसको अभी टेस्ट नहीं किया जा सका, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, या कह लो प्रोपोजिशन जो आपने कहा है कि ऐसा होगा, उसको भी प्रोपोजिशन नॉट एट टेस्टेड। अब प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन, आपने जो पहले से एक्सप्लेनेशन कर दिया है वो है सच्चाई जाने बिना। अब प्रिलिमिनरी पोस्टुलेट तो क्या है? एक एजुकेटेड गेस, अ टेंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रोपोजिशन नॉट येट टेस्टेड, अ प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन, a preliminary postulate, or we can say that hypothesis is an idea that can be, जैसे टेस्ट किया, that can be tested. तो this is the definition of hypothesis is a statement that is capable of being tested, thereby verified or not verified. Is a statement of relationship between two variables which are tested during the research process. ऑर्डिनरी कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है इसको मेयर एजम्पशंस और सपोजिशन विच प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड। रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में एक फॉर्मल क्वेश्चन है ये, दैट इज इंटेंडेड टू रिजॉल्व। फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है?
ऑब्जर्वेशन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, प्रपोजिशन होगा, फिर हाइपोथेसिस होगा। ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेप्ट, प्रपोजिशन और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, एजुकेटेड गैस है, अटेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू, अ प्रपोजिशन नॉट एट टेस्टेड, अ प्रिलिमिनरी एक्सप्लेनेशन, अ प्रिलिमिनरी पोस्टुलेट। हाइपोथेसिस एन आइडिया दैट कैन बी टेस्टेड। आगे हाइपोथेसिस की क्या ज़रूरत है अपन को, वाई वी नीड हाइपोथेसिस। विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस easy to decide what type of data collected और what type not। हाइपोथेसिस की मदद से ये डिसाइड करना बहुत इजी है कि कौन से डाटा को अपन को कलेक्ट करना है, किसको इग्नोर करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है विच फॉर्म ऑफ डिसीजन इज रिसर्च। एक रिसर्च की डिज़ाइन होती है, तो कौन सी डिज़ाइन अप्रोप्रिएट है ये सजेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस मदद करता है। ठीक है। सजेस्ट विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। हाइपोथेसिस क्लियर करता है व्हाट टू बी एक्सेप्टेड, क्या एक्सेप्ट करना है, क्या अप्रूव करना है अपन को, क्या डिसअप्रूव करना है, और क्या मेन फोकस है स्टडी का। क्या मेन फोकस है स्टडी का, क्या मेन फोकस है स्टडी का। हाइपोथेसिस क्लियर्स व्हाट टू बी एक्सेप्टेड, प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, और व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द स्टडी। फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना। परिकल्पना से क्या होता है, पूर्वानुमान लगाने से एक प्रोवाइड फोकस कर सकते हैं। अगर आप परिकल्पना करोगे तभी तो फोकस कर पाओगे। प्रोवाइड फोकस। सेकंड पॉइंट और पहले से पढ़ चुके हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाटा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा कलेक्ट एंड व्हाट टाइप डाटा नॉट टू कलेक्ट। ओके। एनहांसिंग प्रॉपर्टी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिविटी, उसको एनहांस करता है। ठीक है। मेकिंग कंक्लूजन ईजियर, जो लास्ट में कंक्लूजन बनाई जाती हैं उसको जब अपन पूर्वानुमान लगेंगे तभी कंक्लूजन उसको आसान बना देगा, क्योंकि अपन कंक्लूजन। हेल्प इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल, हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को पॉसिबल बनाने में। हेल्प इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन, वेरीफाई, जो ऑब्जर्वेशन आपने किया उसको वेरीफाई करने में भी हेल्प करता है। टू फ्रेम अ रिसर्च डिज़ाइन, हेल्प इन टू फ्रेम द रिसर्च डिज़ाइन। टू डिसाइड द रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ ये फ्रेम करेंगे रिसर्च डिज़ाइन को, डिसाइड करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी को, उसमें हेल्प करेगी। इट लिंक द थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, ये लिंक कर देता है थ्योरीज और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशंस को। तो ये होगा फंक्शंस। प्रोवाइडिंग फोकस, क्या डाटा कलेक्ट करना है क्या नहीं करना है ये बताएगा। एनहांसिंग द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च वर्क, पर्पस बताएगा, ऑब्जेक्टिविटी किसी रिसर्च वर्क का बताएगा। कंक्लूजन को इजी बना देता है। हेल्प इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट पॉसिबल, वेरीफाइंग द, हेल्प इन वेरीफाइंग द ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई कर। टू फ्रेम अ रिसर्च डिज़ाइन, टू डिसाइड अ रिसर्च मेथोलॉजी, इट लिंक द थ्योरीज एंड इन्वेस्टिगेशन। टाइप ऑफ हाइपोथेसिस कितने होते हैं। एक होता है सिंपल हाइपोथेसिस, जिसमें प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशन, प्रेडिक्शन होती है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। एक होती है सिंपल, दूसरी होती है सिंपल हाइपोथेसिस, इसमें एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड है नल हाइपोथेसिस, नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। नल हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। फोर्थ ऑल्टरनेटिव, जिसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड हो जाती है। लॉजिकल, फिफ्थ है लॉजिकल हाइपोथेसिस। सिक्स है एम्पेरिकल, व्हेन अ थ्योरी, जब किसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए पुट किया जाता है तो उसको एम्पेरिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिकल में क्या है,
स्टैटिकल हाइपोथेसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन की एग्जामिनेशन करेंगे, उनके बारे में हाइपोथेसिस करेंगे तो उसको स्टैटिकल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में क्या होता है, ये प्रेडिक्ट करता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगी, डिग्री ऑफ चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी कि स्मॉलर होगी, लेस मोर एक्सेट्रा। ये डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ बट डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, नॉट डन। डिस्क्रिप्टिव का एक एग्जाम्पल है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द आर्ट स्टूडेंट इज हाई। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर्ट स्टूडेंट के बीच में हाई डिस्क्राइब कर रहा है। रिलेशनल, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। रिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे फैमिलीज विथ हाई इनकम स्पेंड मोर ऑन ट्रैवलिंग। ये रिलेशन के बीच में रिलेशन गोस्ट में। कैजुअल hypothesis predict a cause and effect relationship. Causal cause and effect between independent variable. Simple, complex, null, alternative hypothesis, logical, empirical hypothesis, statical, directional, non-directional, descriptive, relational, causal.